जप से। जब कोई जप करता है तो फिर वो यज्ञ भी करता है, और जब कोई यज्ञ करता है तो उसके फल भी मिलते हैं, और जब कोई दीपदान करता है तो उसके फल भी मिलते हैं। मनु भैया के यहाँ केवल जप, दीपदान और मैंने एक मरीज को ठीक कर दिया, बाकी मनु भैया दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में आजकल पाखंड और धर्म के नाम पर अधर्म कृत्य करने वाले पाखंडियों को बेनकाब करने का ट्रेंड चल रहा है। हर बड़े चैनल पर आए दिन अनेकों बाबाओं की पोल खोली जा रही है। लाइव सैकड़ों कैमरे के सामने करोड़ों दर्शकों को सच और झूठ के आडंबर से वाकिफ करवाया जा रहा है। ऐसे बाबाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है जो कैमरे पर आकर अपने बड़े बड़े प्रवचनों से खुद घबराते दिखे, तो कई अपने ही कथन से मुकरते दिखे, तो कई शातिर बाबा ऐसे भी हैं जो सच साबित न कर पाने की एवज में नई कहानी गढ़ते और बेवकूफ बनाते देखे गए। आज की इस वीडियो में हम और आप एक ऐसे ही वीडियो का विश्लेषण करने वाले हैं। ढकोसला करता है जो हिंदू जनमानस को बेवकूफ बनाता है, दुआ के नाम पे, भभूत के नाम पर जो लूटता है, गला काटता है, डकैती करता है, ऐसे बाबा सलाखों के पीछे होना चाहिए। और ये डॉक्टर जो चोर हैं, लुटेरे हैं, उनको भी सलाखों के पीछे होने चाहिए। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नजारा न्यूज नेशन स्टूडियो का है, जहां ऑपरेशन पाखंड नाम के कार्यक्रम में बाबाओं की पोल खोली जा रही है। यहाँ एक तरफ भभूत वाले बाबा हैं, तो दूसरी तरफ है बंगाली बाबा। इन दोनों ही बाबा के बड़े बड़े दावे चैनल पर टाई फिश साबित हुए हैं। ये बाबा जो भूत प्रेत को अपने वश में करने और जादू टोने से छुटकारे के नाम पर समाज कल्याण की बात करते हैं, ये बाबा ना तो भूत ही साबित कर पाए और ना ही कोई चमत्कार ही दिखा पाए। हाँ, कुछ दिखा तो वो था इनका ढोंग और पाखंड और इनका बड़बोलापन, जिससे ये भोले भाले लोगों को अपने जाल में फांसकर पाखंड का गोरख धंधा चलाते हैं। जैसे कि मैं कैसे कहूँ, जब जिसने मुझे एक रोड छाप लड़के को वरदान दिया, इतना बड़ा दौलत, उस रोड छाप लड़के को बंगाली बाबा बनने के बाद आज पाखंडी अंधविश्वासी, क्या ऐसा अगर कहा जाएगा तो उस शक्ति को अच्छा लगेगा? इस चुनौती के बाद अगर आप ये साबित नहीं कर पाएंगे तो ये ठप्पे लग जाएंगे आपके ऊपर कि आप पाखंड कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों बाबाओं से रूबरू होने के बाद इस तीसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर गुरुग्राम के शनिधाम की है, जहां हर रोज करोड़ों लोग बस यज्ञ चिकित्सा के लिए आते हैं। मनु भैया की मंत्र चिकित्सा और यज्ञोपैथी को खुद मनु भैया ने जी न्यूज में करोड़ों दर्शकों और सैकड़ों कैमरों के सामने साबित किया है। उन्होंने लाइव स्टूडियो में एक महिला का इलाज कर उन्हें राहत दी। उनके इस चमत्कार को देख ऑर्थो के स्पेशलिस्ट ने भी एक टूक में इस चमत्कार को नमस्कार किया। इस पर हम आपको पहले ही विस्तार से बता और दिखा चुके हैं। नहीं, इसमें तो आराम हो गया। अभी उसमें भी आराम आ गया। मेरा तो सही हो गया, सही हो गया। हाँ, चल के देखिए। पर तोमर, 2 साल से प्रॉब्लम थी, अभी बाबा ने यूं पैर दबाया और वो कह रहे हैं कि अभी उनको आराम है। ये क्या है? ये तो चमत्कार को नमस्कार वाली बात हो गई। ये तो चमत्कार को नमस्कार वाली बात हो गई। अब आप न्यूज नेशन में कार्यक्रम में शामिल होने वाले इस बाबा को देखिए। ये बाबा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लालगंज में दरबार लगाते हैं। भूत प्रेत देख लेने का दावा करते हैं, उन्हें अपने वश में करने का दावा करते हैं। और कार्यक्रम में बहस के दौरान डॉक्टर से भिड़े बंगाली बाबा ने कहा कि वे भूत को भेजकर डॉक्टर के दिमाग को हैंग करने की ताकत रखते हैं। फिर क्या था? प्रोग्राम के एंकर रोहित रंजन और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कपिल कक्कड़ ने चैलेंज को स्वीकार कर भूत भेजने को कहा। 15 मिनट तक बाबा ने खूब बकवास कर इधर उधर की बातें कर इसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब एंकर रोहित रंजन और डॉक्टर भूत भेजने की बात पर अड़े रहे तो आखिर में
बाबा की पोल खुलकर सबके सामने आ गई। बाबा ने कहा कि डॉक्टर बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए भूत ने साफ तौर पर उन्हें परेशान करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैंने झूठ भी बोले हैं, मैंने धोखाधड़ी भी की है, तो ऐसे में आपको आपके भूत गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, आप अपना पहले काम करिए ना। वो नहीं लगाते ना, आपकी तरह चैलेंज करते हैं कि मैं इतने भूतों का मालिक हूँ। आप काहे उस बात पे जा रहे हैं? ये प्रश्न आपको लेकर है ना। नहीं, बात आप सुनिए, बहुत सुन लिया आपको। सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। सब यहाँ आपको प्रणाम करेंगे, सब आपको मानेंगे कि हाँ देखिए, ये सिद्ध पुरुष है जिसको कोई पैसा नहीं चाहिए, लोगों का भला करता है। अगर आप लोगों की भलाई करते हैं तो आप खुद इसके खिलाफ है ना, पाखंडियों के खिलाफ है, तो ये तो अच्छा मौका आपको मिल रहा है। वो तो गांव वाले वैसे ही जानते हैं। अरे गांव नहीं, हम तो चाहते हैं देश वाले जाने, पूरा विदेश जाने, पूरा दुनिया जाने। भूत को आपने वहां से रवाना भी कर दिया है कि? अच्छा, भूत चल पड़ा होगा कि अभी कहाँ? अभी तो भेजे हैं नहीं। भेजिए, जल्दी भेजिए। अभी भेजेंगे, है ना? हाँ, भेज दीजिए, जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, एक बार मैं डॉक्टर साहब से लास्ट बार पूछ सकता हूँ? ठीक है, बोलिए, आपको सुन रहे हैं वो। पूछिए आप जो पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ जी। मैं आपको आधे घंटे के लिए हैंग करता हूँ। ओके जी। हे माँ जगदम्बा जगत की माता, हे माँ काली काली महाकाली सर्वदेवी सर्वदेव सर्वभूत सर्वदानव, हे माँ जगदम्बेश्वरी। एक बार मैं डॉक्टर साहब से कह सकता हूँ कुछ? बोलिए ना, सुन रहे हैं आपको। हेलो? हाँ, बोलिए, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, तो हमारा एक प्रेत बोल रहा है, डॉक्टर साहब ने आज तक कभी एक दूसरे से न धोखाधड़ी किया है, न हराम का कमाया है, मैं उससे क्यों परेशान करूं? इसका जवाब आप दे सकते हैं कुछ? नहीं जी, मैंने धोखा भी दिया है, धोखाधड़ी भी, झूठ भी बोला होगा, तो वो तो इंसान हूँ तो जी, सब करते हैं, तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुनिए। ये मेरी माँ काली बताई है डायरेक्ट, मैंने भूत प्रेतों को नहीं भेजा है। नहीं, वो ठीक है, पर मैं आपको कह रहा हूँ मैंने झूठ भी बोला हुआ है, और आपने क्या क्या वर्ड यूज करे, क्योंकि यहाँ चैलेंज की बात थी ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ मैंने धोखा बोला था ना। मैं धोखाधड़ी भी करी है, और वो भी किया है, झूठ भी बोला है, गलत भी किया है। लेकिन मेरी माँ जो है वो बता रही हैं आपने गलत नहीं किया है। किसी तांत्रिक को जो ऐसा हो तो ये गलत इन्फॉर्मेशन आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो जिस देवी को मैं भेज रहा हूँ वो आपको टच करने को इनकार कर रही है। ये गलत इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंच रही है? वो देवी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देवी आपको क्यों दे रही है, मैं ये सोच रहा हूँ। अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये बाबा है भभूत वाले बाबा, जिनका दावा है कि उनके चमत्कारी भभूत में हर तरह की बीमारी मिटाने का इलाज है। ये बाबा राजस्थान के घड़साना में महाकाली का दरबार लगाते हैं। इनका दावा है कि शमशान में साधना कर उन्होंने ये सिद्धि हासिल की है। इसके लिए वे पिछले 24 सालों से महाकाली की साधना कर रहे हैं। बाबा का नाम मनफूल राम है, जो अपनी सिद्धियों से हर असाध्य बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। बात चाहे बांझपन की हो या बड़े से बड़े बीमारी की, बाबा अपनी सिद्धियों से हर बीमारी का इलाज करते हैं। आप भी सुनिए कैसे वे अपने चमत्कारी भभूत के इस्तेमाल का तरीका बताते हैं। किसी को कोई ऐसा समस्या होता है या कोई बीमारी की वजह से होता है तो उसको ये भभूत दे देते हैं। उसको बोलते हैं 3 महीने कोई भी आपको शराब नहीं पीना है, ठीक, मांस मच्छी नहीं खाना है, जो परहेज की चीज़ें होती हैं उसमें हम बंधन कर देते हैं उसका। हमारी बात रह जाती है, उनकी बात रहती है और मरीज सही हो जाता है। हमारा तो ये है सिस्टम है। अब ये तस्वीर भी देखिए,
इस तस्वीर में बाबा स्टूडियो में मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद रैना और एंकर रोहित रंजन समेत बहुत सारे गेस्ट के साथ हैं। स्टूडियो में बाबा का दावा फेल साबित हुआ। तो आप खुद देखिए और सुनिए कैसे बाबा ने कैमरे के सामने लाखों करोड़ों दर्शकों के सामने माफी मांगते हुए भभूत ना देने और सीरियस पेशेंट को अस्पताल भेजने का प्रण लिया। उसको वहां पर बबूती देता है या पानी देता, फूंक से पानी से सर क्या चेंज होगा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। और जब ये पानी या ये बबूत पेशेंट खाता है उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, क्योंकि ये सारी कंटेमिनेटेड चीजें होती हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुख पे शब्द चढ़ गया है पाखंडी। तो डॉक्टर साहब ने जो मैंने बोला था उसके बारे में डॉक्टर साहब ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं उनका आदर सम्मान करता हूँ, वो पढ़े लिखे बहुत है। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि अगर अपने दवाई दे दिए तो मेन हम दवाई तो दे देते हैं, लेकिन जो आदमी उसका परहेज नहीं करेगा तो वो दवाई उसके असर नहीं करेगी, ना लगेगी। तो मेहरबानी करके आगे जाके अगर कोई पेशेंट आता, देखिए हाथ जोड़ रहा हूँ सर, उसकी जान बचा लो। देखिए हम यहाँ पर इस दुनिया में आए कुछ कर्म करने के लिए और किसी की जान बचाने के लिए, किसी की जान लेने के लिए नहीं। तो सर मेहरबानी करके आ जाओ। आज हम प्रण करते हैं कि आप मेरे से वादा करो कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो आप उसको हॉस्पिटल भेजोगे, आप उसको डॉक्टर के पास भेजोगे। सर वादा करो आज। वादा ये मैं एक दरबार पे बैठे इनको साक्षी मान के वादा करता हूँ कि मैं मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, गौ माता के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। नहीं मेरी सर दुख या उनको सर जी मेरे से ये वादा करो कि अगर आज के बाद आपके पास कोई पेशेंट, सीरियस पेशेंट आता है, आप उसको बबूत नहीं दोगे, आप उसको हॉस्पिटल भेजोगे, डॉक्टर के पास भेजोगे। हाँ ये वादा करो। हम हॉस्पिटल भेजेंगे उनको भी। नहीं वादा करो, आप बोलो हाँ ये प्रॉमिस है। भभूत नहीं देने के लिए भी कह रहे हैं कि आप भभूत मत। हाँ जी ये प्रॉमिस है। देखो हम वादा करते हैं, हम देखिए वादा करते हैं कोई भी अगर सीरियस केस आता है या कोई बीमारी वाला आता है तो हम पहले उनको हॉस्पिटल भेजेंगे। भाई आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे अपना अच्छी से इलाज। जी न्यूज का वो प्रोग्राम तो आपको याद ही होगा जिसमें मनु भैया ने अपने कथन को न सिर्फ साबित किया बल्कि उसका लाइव एग्जाम्पल भी दिया। अब ये नजारा है गुरुग्राम के शनिधाम का, जहां TV9 के पत्रकार ने खुद पहुंचकर वहां का हाल जाना और मनु भैया से कई सवाल किए। आप भी देखिए TV9 के पत्रकार और मनु भैया के बीच हुई बातचीत का यह अंश। इस दौरान पत्रकार ने मनु भैया से करोली बाबा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल किया। तो आप भी देखिए कि कैसे मनु भैया ने साफ और खुले अल्फाज में जवाब देकर सबका मन मोह लिया। भाई वो बड़ा सीनियर आदमी है, आपको पता है कि वो एक राजनेता था। पहले NSA की धारा, राष्ट्रद्रोह की धारा उस पर लगी हुई थी। और आप जानते हैं, मैं तो ये तक जानता हूँ कि वो 15-20 साल का था जब उसने किसी से मोटरसाइकिल ली थी, उसके आज तक 14,000 रुपये। मेरे जीवन के बारे में तो आप ये गाँव रहा पास में, वहाँ चले जाए और यहाँ सारे में पूछ ले। मैं 10-12 सालों से यहाँ रहता हूँ, शाम बिहार के आसपास ही रहता हूँ। यहाँ पहले RPC के मकान में रहता था, फिर किराए पे दूसरी जगह आया, फिर किराए पे तीसरी जगह गया, फिर किराए पे चौथी जगह गया, फिर किराए पे 5वीं जगह आया, फिर एक मकान बनाया। 12 साल लगातार काम करके रोजाना पसीना बहा के एक आसन पे 18-18 घंटे बैठ के फिर लोगों को सच्चाई बताई कि आखिरकार आप लोग क्यों परेशान हैं। फिर वो मकान भी आज जो हमने धाम बनाया वो मकान भी बेच दिया गया है। अब मैं आपके इसी छोटे से धाम में रहूंगा अपने बच्चों के साथ। हालांकि ये बहुत बड़ा है, 1000 का जमीन है और मेरी यही कमाई है। और वो जमीन हमें मुफ्त में दी गई है संस्था की तरफ से, उस पर हमने बना के अपने पैसे से खड़ा किया। उसके लिए मकान बेच रहा हूँ। जितने आपके पास आ रहे हैं इलाज कराने, कहीं ना कहीं चमत्कार लगता है। वो चमत्कार नहीं आपको बता रहे हैं, नहीं चमत्कार तो हमारा इसलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप जिससे भी पूछ रहे हैं वो कह रहा है कि मैं 8 बार आ रहा हूँ तब आराम पड़ा, कोई कह रहा है मैं 20 बार आया हूँ तब आराम पड़ा, कोई कह रहा है मैं 10 बार आया हूँ तब आराम पड़ा। मैंने तो कहा नहीं उनको आप आओ अपनी सेवा करवाओ तब आराम पड़ेगा। उल्टा उन्होंने क्या कहा है देखिए ध्यान से। हम कहते हैं कि हमने आज तक 5 लाख लोगों को ठीक किया है केवल मंत्र चिकित्सा के जरिए, वैदिक रीति के जरिए। हमारे पास क्या है, उन्होंने यही तो देखा था, एक लड़की को यहाँ भेजा
हम नारियल की उपासना करते थे, लेकिन हमने देखा उसमें लोगों का पैसा ज्यादा लगता है, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। उसने शुरू कर दिया। कोई उससे पूछे कि आपके 250 रुपए गोले की कीमत 3550 रुपए कैसे हो जाती है, जबकि आप कह रहे हैं कि मैं चिकित्सा नहीं करता, लोगों की चिकित्सा अपने आप होती है। अपने आप कैसे होती है कि वो संकल्प करते हैं, वो हवन करते हैं अपना आप बताइए एक बात कि अगर किसी व्यक्ति ने मंत्र को इतना सिद्ध किया है, वही तो आपका हवन कर सकता है, तभी तो उसका फल मिल सकता है। तो फिर एक बच्चा जो पत्थर फेंकता है दूसरे को मारता है और एक बड़ा जो पत्थर मारता है, दोनों की चोट में फर्क कैसे है? तो फिर अगर आप अपने आप ही हवन करने गए हैं तो फिर करौली का मतलब क्या रहा आपका जाने का, और अपने ही संकल्प अपने आप करने गए हो तो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक ऐसा भक्त आपको चाहिए जिसने 6 वर्ष तक मैंने बैठ के तप किया, 18 घंटे तक रोजाना जप किया है। आप उसके जीवन का एक दिन का भी तो तप बता दें, वो तो सामने बैठ के ऐसे बताता है कि ये ब्रह्मा जी आ गए, ये विष्णु जी आ गए। आपके ब्रह्मा विष्णु महेश को गाली देता है, आगे ना। और मैं संबोधन नहीं करना चाहता टीवी के सामने, अगर आप उनकी एक वीडियो देखेंगे तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये हिंदू राष्ट्र वाले ये क्या करते हैं। जो हिंदू करते हैं वो क्या करते हैं कि देवताओं को गाली दी जा रही है और वो चुप है, वो मौन है। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल जिसके आंचल में गुंडे ही पले हैं और कोई पला ही नहीं है, केवल ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास हजारों गाड़ियां चलती हैं साथ साथ में। मनु भैया के पास आप मनु भैया का वैभव देख सकते हैं। मेरा वैभव मेरी भक्ति है। मेरी ये 15 रुपए की तस्वीर है जिसकी आंखों से 2 रश्मियां निकलकर मेरे मस्तिष्क में समा गई। मेरा वैभव मात्र इतना है, और उसका वैभव जो है वो 7 करोड़ की गाड़ियां हैं, 8 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ियां हैं, और उसका वैभव एक बड़ा होटल है आलीशान। उसके बेटों की कंपनियां हैं जो वहां पे सामग्री बेचती है, और उसका वैभव उसके बेटों की वो मिल्क डेयरी है जिसका वो घी भी 1800 रुपए किलो में बेचते हैं। फिर दोनों के वैभव में अंतर है। मेरा वैभव मात्र मेरे शनिदेव महाराज है, कोकिला वन वाले। आते हैं उनको बेवकूफ बना करके वो उनसे पैसे जी, जब आप आपके देवताओं को बुलाएंगे तो लोग तो अंधे हैं, उनको थोड़े ना दिखाई दे रही है। तो सूक्ष्म वस्तु है। सूक्ष्म यानी कि उनके पास राधा रमन नाम का एक प्रेत है। मैं तो सीधा कहता हूँ वो प्रेत पूजा है, भूत पूजा है, और वो आपको आपके शरीर के अंदर घुसा देता है, और उसमें भी वो 70% की सक्षम है, सबके अंदर नहीं घुसा पाता। फिर उसको महर्षि सुश्रुत और महर्षि क्या क्या कह के वो देता है। तो आप खुद जानते हैं कि महर्षि दधीचि सुश्रुत आपके देवताओं को, आपके ऋषि मुनियों को जिनकी श्रेष्ठ विद्याएं नहीं है, उनको वो तार्किकता पे लेता है। और आज कहता है मेरे यहाँ 10,000 लोग ठीक हुए। 10,000 तो आपके यहाँ एक दिन में आने वाली भीड़ है, तब आज तक 10,000 लोग कैसे ठीक हुए आप ये देखिए। और फिर ठीक हुए हैं तो फिर मनु भैया के पास में 200 लोग क्यों पहुंच गए, जिनको मनु भैया ने ठीक किया। बकायदा ठीक करने की वीडियो है हमारे ऑफिशियल चैनल पे, जिनको मनु भैया ने ठीक किया और वो अपने आप को लूटा हुआ महसूस उन्होंने किया, ठगा हुआ महसूस किया, और वो जाके पैसे नहीं मांग सकते। मेरे यहाँ जब 2100 रुपए की पर्ची कटती थी, मैं वो देता था पर्ची, उसमें भी कई लोग वापस पैसे मांगने आ जाते थे। मैंने सोचा इसका मतलब संसार की हालत खराब है, मुझे ये भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल के बाद से आपको पता है हमारी व्यवस्था जो है, सभी देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा गई है, और लोगों को कमाने में यानी कि पैसे को कमाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, और अपने घर का पालन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। करौली बाबा कानपुर में बैठे हुए हैं, वो अलग इलाज कर रहे हैं, आप यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं। करौली बाबा को दिक्कत क्या है आपसे, जो आपको हमेशा टारगेट करते हैं यहाँ तक? हमारा एक चैनल था जिसके 6 लाख सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, वो उन्होंने बंद कराया किसी शातिराना तरीके से, और तब उनके केवल 35,000 सब्सक्राइबर थे। उनको लगा मेरा सामने मेरे प्रतिद्वंदी ही ये है, अगर मैंने इनको दबा लिया। तब हमारे पास दिन में 5,000 के करीब लोग आते थे, वो जगह भी बड़ी थी, और कोरोना काल के बाद हमारे पास उसकी आधी संख्या रह गई है, क्योंकि इन्होंने ऐसे सब्जबाग दिखाए ना लोगों को कि एक दिन में ठीक करता हूँ। जबकि मेरे पास ऐसी वीडियो भी है कई जिनमें ये कहता है कि मैंने एक दिन में अगर तेरे बेटे को ठीक कर दिया तो ये मारा जाएगा। और ऐसे ही एक आदमी कहता है कि मैं 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मेरी पत्नी को आज ही ठीक कीजिए। तब वो कहता है कि मैंने अब अगर अभी इसके पेट निकाल दिए तो ये अभी के अभी मारा जाएगा। ठीक है ना, अभी के अभी मर जाएगा। इसलिए एक दिन में कोई चिकित्सा नहीं हो सकती। आज वो वनडे चिकित्सा करता है, रोजाना उसके धाम की ऐसे शक्ति बढ़ जाती है जैसे सारे देवता उसी के लिए काम करते हैं और किसी के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए भारत के जो महात्मा है, जो शुद्ध महात्मा है, विशुद्ध महात्मा है, वो अभी जागे नहीं है। उनको पता नहीं है कि ये अगर जो सामान्य जन साधारण है, इसकी जो खाल खींची जा रही है, इसको जो तड़पाया जा रहा है, इसको जो रुलाया जा रहा है, और इसको जो सब्जबाग दिखाया जा रहा है, इनके मस्तिष्क से जो स्मृतियां मिटाई जा रही है, जबकि वो स्मृतियां कभी मिटती नहीं है, आप भी जानते हैं। ठीक है ना, आप लोग जाके इंटरव्यू तो लेते हैं, लेकिन खुद भीड़ में मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने चैनल पे मुझे बुलाइए। सबसे बड़ी बात, आपके चैनल में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, अगर उनमें से किसी को निगेटिविटी होगी, कुपितवाई होगी, तो मैं ढूंढ के तुरंत निकाल के दिखा दूँ। इसमें क्या हाल बताइए। तो दोस्तों
आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 तरह के बाबाओं से उनके चमत्कारों से रूबरू करवाया। अब आप किस बाबा पर पूरी तरह से यकीन कर पाए हैं और आपको क्या लगता है कि कौन से बाबा पाखंड जैसे कृत्य से कोसों दूर है? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।